Adventure Come Awareness Camp at Mount Kisha by Laisong Baptist Youth Fellowship and Magulong Baptist Youth Fellowship. With an aim to enhance youth on practical knowledge on history of freedom fighter Ranima Gaidenliu, Laisong Baptist Youth Fellowship and Magulong Baptist Youth Fellowship, led by its Central Committee President Newcomer Riame, organized an adventure camp at Mount Kisha with theme Destination Mount Kisha near Magulong village in Tamenlong district of Manipur. Over 80 persons, including elders of both Laisong and Magulong village, participated in the tour. जी हाँ, लाइसोंग बप्टिस्ट यूथ फेलोशिप की ओर से एवरी ईयर एक एडवेंचर ट्रिप लिया जाता है, जो इस साल भी लिया है। और ये ट्रिप हर साल अलग अलग जगह में उनका ये एडवेंचर ट्रिप करते हैं। दिस ईयर भी वो लोग मणिपुर, नागालैंड या मणिपुर, दो स्टेट असम को लेकर तीन जगह में वो लोग ये ट्रिप लिया है। और ये ट्रिप का शुरुआत किया लाइसोंग से आज सवेरे, आज अर्ली मॉर्निंग ये लाइसोंग से स्टार्ट किया है। और अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद है असम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक जो बॉर्डर है ये बॉर्डर में। और आप बोल सकते हैं जो बोराइल न्यूज़ का ओर से मैं यही यहाँ का जो हमारा जितने भी बोराइल का जो व्यूअर्स है उनको हम यहाँ जो ये जो ट्रिप करने के लिए जो लाइसोंग यूथ फेलोशिप का ओर से जो ये ट्रिप करते हैं, उनका जो बप्टिस्ट यूथ का जो बप्टिस्ट यूथ फेलोशिप का लाइसोंग का जो प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। उन लोग का जो ये ट्रिप है ये कहाँ लेके जाएंगे और ये ट्रिप करने का मेन उद्देश्य क्या है। और ये ट्रिप में उन लोग जो लाइसोंग का जो स्टूडेंट है, लड़का या लड़की जो स्टूडेंट है, उन लोगों को क्या सिखाते और उनको क्या क्या ट्रेनिंग देते, उनके बारे में आइए उनसे पूछते हैं। हाँ अकुम जी, आप बताइए जो ये ट्रिप लिया है, एक्चुअली ये ट्रिप का मेन उद्देश्य क्या है और कैसे करते हैं? ये हम लोग का एडवेंचर ट्रिप है। हम लोग एवरी ईयर हम लोग एडवेंचर ट्रिप करता है। जब स्टूडेंट को जो हॉलीडे मिलता है, जब अपना स्कूल में जो इंगेज नहीं है, कॉलेज में इंगेज नहीं, फ्री टाइम में हम लोग लेता है। सो लाइसोंग बप्टिस्ट ऐसे लाइसोंग बप्टिस्ट यूथ फेलोशिप का प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट हम ये इनिशिएटिव लेता है। और हम लोग हर साल ये ट्रिप लेता है और सिर्फ ये जाके एंजॉय करेगा, ऐसा ये करेगा, खाना खाएगा पिएगा, ऐसा नहीं। वो एजुकेशन का साथ हम लोग रिलेटेड है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस हम लोग जाता है और जहाँ भी जाएगा हम लोग ऐसा स्पेशल प्रोग्राम लेता है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम या सेमिनार ऐसा क्लास भी लेता है। इसलिए हम लोग का सीनियर लोग, गांव का बुरा लोग, लीडर्स लोग ये सपोर्ट करता है। इसलिए ये हम लोग 10-15 साल से ये एडवेंचर ट्रिप कंटिन्यू आया। बीच में कोविड-19 का वजह से हम लोग करने नहीं सका, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग का चांस मिला, इसलिए हम आज लोग 45 आदमी हम लोग का ट्रिप का मेंबर्स है। तो हम लोग अभी लाइसोंग से आया, अभी नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड का ट्राई जंक्शन में हम लोग हैं। अभी यहाँ से फिर जाएगा मागुलोंग में रखेगा लंच, कुछ डिनर ऐसा करके ट्रैकिंग अपना पैदल में जो जहाँ में हम लोग का डेस्टिनेशन है उधर में जाएगा। आज का जो ट्रिप का नाम है डेस्टिनेशन माउंट किसा। तो आज का अभी आधा रास्ता में पहुँचा है, तो इतना बोल के थैंक यू। जी हाँ, जो उनका जो डेस्टिनेशन जो बताया माउंट किसा, चलिए बोराइल न्यूज़ का हर व्यूअर्स को माउंट किसा ले चलते हैं। The journey started from Laisong village in Assam, where 45 persons travels all along to Zauna village in Nagaland and finally went on foot for around 7 to 8 kilometers to Magulong village and had a dinner there. Later, several youths from the village joined the Assam youths to summit the
The journey to the peak started at around 6:30 p.m. in the evening, and after 2 hours of hiking at around 8:30 p.m. finally reached a rock cave where the freedom fighters stationed during the national freedom struggle. We are enjoying here in Monkey Camp. This is my first camp. Following day, a seminar on environment conservation was held where the youth president and other elders of the village participated as a resource persons. Later, all the participants, about 70 persons, went out to explore the caves in top of the peak, which is over 2300 meters above sea level, and returned to Magulong village. At present, 24 caves and 8 waterfalls have been discovered in the area till now and is believed to have more caves. All the youths from Laisong village returned on Monday. Kisaki pan ningau luang le, aja sing beting gar hang le metat mai taka wang jaklo, nurang muza ramyang tewai, nan thang mumge heluza, penupani telu klo, lima to gumuang, nanti ke burma seuta, karai tinggal na awam hele, awam jauh dulu buku, bitap luza cikru edega kena edega. Aja kasih kau bercik macam ni. Jangan seorang juga le tu pada ti saya paring TV dengan. Here, God has given us a very great commission, a big responsibility. God has created us, all of us, in His own image and likeness. And then with the big responsibility, with the power and authority that He has given us, He has also given to us some responsibility. You know, the Spider-Man movies, right? So the more power the Spider-Man have, the more responsibility he also takes. So with the authority, with the power that God has entrusted to us, what is the responsibility is to have dominion, to take care, to look after His creation. So we are not given the privilege, the freedom to exploit and then to mistreat, or in order to simply just rule and then harass, or to give the Magulong youth and then the local people out here are doing your best and everything. And I even heard that you don't get much source or schemes or whatever provisions from the government, but still then I really appreciate how you could manage all these things, and then especially I appreciate how you preserve the forest and looking around. It's so really amazing. It's speechless. I could not express everything. The Word of God also says, Psalms number 24 verse 1, it also says,
everything that is in the earth, it is not ours, it is for the Lord. We should not claim that this is for Magulong villages, or this is ours, or this is for Jalang, but this is for the Lord. And we are going to be we should be a good steward. We should take care of it, we should love. And then not only that, with this responsibility that we have, we will also... जी हाँ, कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग लाइसोंग से लाइसोंग बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप की ओर से एक एडवेंचर ट्रिप लिया था, डेस्टिनेशन टू माउंट कीचा। अभी हम लोग आके कल रात को करीबन मिडनाइट हम लोग माउंट कीचा में आके पहुंचा, रात को यहाँ स्टे करा और आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग से उन लोग का सेमिनार शुरू हो गया। एक्चुअली हम लोग अभी जो जगह है वो जगह बोलने से नागा जनजाति का जो सबसे बड़ा वॉरियर रानीमा गाइडेलू, उनका ये हाइडिंग प्लेस और शेल्टर प्लेस भी बोल सकता है। हम लोग कल सवेरे लाइसोंग से निकले, असम होके नागालैंड, नागालैंड होके अभी मणिपुर में हैं। और अभी हम लोग जहाँ हैं और वो लोग का जो सेमिनार चल रहा है, वो लोग का सेमिनार में काफ़ी अवेयरनेस को लेकर काफ़ी बातचीत हुआ है। और उन लोग का जो लाइसोंग बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप का जो प्रेसिडेंट है, आइए उनसे जानते हैं जो उन लोग का जो कितना दिन का ये सेमिनार है और उन लोग का सेमिनार में जो स्टूडेंट है उनको क्या क्या सिखाएंगे और क्या क्या उन लोग को सिखाना है, उन लोग को क्या क्या जानकारी देंगे इस केव के बारे में, या यहाँ जो वो लोग जो ये सेमिनार मनाया है, ये सेमिनार मनाने का इस जगह पे असम से नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर, इस जगह पे सेमिनार मनाने का उनका क्या उद्देश्य है और वो लोग किस वजह से यहाँ सेमिनार मनाते हैं। जी आप क्या बोलेंगे? जैसे कि हम लोग देखा है कल हम लोग स्टार्ट किया था लाइसोंग से वाया नागालैंड, नागालैंड होकर मणिपुर और अभी माउंट कीचा में आके पहुंचा है कल रात को। यहाँ आप लोग का जो ये जो सेमिनार आप लोग जो किया है, ये सेमिनार मनाने का यहाँ करने का मेन उद्देश्य क्या है और स्टूडेंट को इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? एज ए प्रेसिडेंट ऑफ लाइसोंग बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप, ये बोलने मांगता है कि हम लोग एवरी ईयर एडवेंचर ट्रिप जाता है। अगर कोई भी दिक्कत होने से तो हाँ नहीं भी जाता है, ऐसा साल भी है, लेकिन बहुत साल से ये हम लोग का एडवेंचर ट्रिप जाता है। लेकिन इस बार हम लोग एक माउंट कीचा हम लोग ने चुना है कि ये इम्पोर्टेंट जगह है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो हम लोग लाइसोंग से शुरू होके नागालैंड होके मणिपुर, यहाँ मागुलोंग विलेज में हम लोग पहुँचा। ये एज ए पार्ट ऑफ ये बोरेल रेंज का एक हार्ट है, एक ब्रांच है। तो बोरेल रेंज से असम से आके नागालैंड से होके यहाँ में आने वाला मणिपुर का इधर से सबसे बड़ा ये कैफ है और सबसे बड़ा पीक है। तो यहाँ में पहुँचा तो हम लोग ये जगह को लेके हम लोग एडवेंचर ट्रिप इस बार लिया। तो हम लोग का बीच में स्टूडेंट लोग बोर है, लिखा पढ़ा लोग और स्टूडेंट लोग है, मास्टर डिग्री लेने वाला कितना एजुकेटेड आदमी है, उन लोग को लेके इधर में आया। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और एनवायरनमेंट के लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है।
तो इधर में आया, हम लोग आके सिर्फ देखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसका बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग सेमिनार कंडक्ट किया है। सेमिनार लिया और हम लोग सुबह से लेके अभी तक सेमिनार में बैठा, क्लास में बैठा, और उसका बारे में हम लोग बोलने मांगता है कि इन्वायरमेंट बोलने से हवा पानी का बारे में, और खाली हवा पानी में नहीं, एनिमल जानवर ये सब को प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस कैसा है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानकारी लिया। और ये लोकल विलेज का लोकल कम्युनिटी का तरफ से भी उन लोग एम्फेसाइज किया है, हम लोग प्लास किया है सेमिनार में, उन लोग ने भी रिसोर्स पर्सन होकर सीखा, हम लोग भी अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन करा। तो सेमिनार इधर में जितना भी हम लोग पार्टिसिपेंट है, हम लोग बहुत खुशी है। तो हम लोग का जितना कैंपर्स आज का ट्रिप का लेके हम लोग पूरा 45 यूथ लोग इधर में गैदरिंग हुआ, लोकल लेके पूरा 80 कैंपर्स अभी यहाँ में है। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा, ये इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिप्स है बोल के ये मानता है। जैसे कि आप बोला जो यहाँ स्टूडेंट लोग आते हैं और स्टूडेंट लोग को आप लेके आए, यहाँ काफ़ी कुछ सिखा रहा है, तो ऐसे कितना दिन का सेमिनार है और उन लोगों को क्या क्या चीज़ आप यहाँ के बारे में जानकारी देंगे उनको? हम लोग का ये 2 दिन का प्रोग्राम है आज का लेके। कल में हम लोग हाइकिंग किया है, रात 8:30 बजे को हम लोग पहुंचा, तो अभी क्लास हुआ है। एक क्लास का बाद में हम लोग और भी देखेगा कैब जितना है, तो जितना एक्सप्लोर हुआ इतना में 24 कैफ अभी तो डिस्कवरी हुआ जो है, लेकिन सब लोग कैंपर्स लोग इधर में हाइकिंग जो बाहर से आने वाला लोग नहीं जा सकता है, लेकिन जितना सकता हम लोग जाएगा। तो ये नॉलेज हम लोग देना मांगता है कि नेचर का कितना इम्पोर्टेंस है। नेचर, बिना नेचर में, नेचुरल में, बिना एनवायरनमेंट में हम लोग जीने का बात तो बोलने का है ही नहीं। इसलिए इसका नेचुरल का बारे में और एनवायरनमेंट का, हवा पानी का बारे में उसका इम्पोर्टेंस हम लोग दिया, और बहुत लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है। ये अच्छा है, इम्पोर्टेंस है, हम लोग इन फ्यूचर में प्रमोट करना ये जरूरी है बोल के ये उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी दिया है। माउंट किशा से मैं पंकज टिमुंग, बोराइल न्यूज़। To be mentioned that Mount Kisha is known as Heart of Boreal Range since it is located in the tree junction of the range, dividing it into 3 parts, extending it to Manipur, Assam. Mount Kisha comprises of protruding stone cliff and a cave formed at base of the stone cliff with less vegetation on the face of stone cliff. The youth held the night at cave number 5, which faces around 150 meters in breadth. It is said that 600 armies of the freedom fighters sheltered in the stone cave during rain, etc. The cave also has a water hole dripping down the rock, serving as drinking water, and is believed to have healing properties. The peak is named as Mount Kisha, which means Mount of God of Wars, and is also popularly known as Gaiden Liu Cave. Reporting by Pankaj Timung and Suraj Burman, Borail News from Mount Kisha.